हाँ जी, जितने भी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं जिनका कल है कॉस्टिंग का एग्जाम, कुछ कॉमन क्वेश्चन उनके दिमाग में बार बार दौड़ रहे होंगे, उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके एक नाइट बिफोर एग्जाम क्या नाम है आपका माइंडसेट है और क्या होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपने पूरी तैयारी कर रही है फिर भी आपको डर डर सा लग रहा है, कहीं से कोई लिस्ट आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है यार क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ, या कोई एमटीपी देख ले तो वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कुछ चैप्टर्स मेरे रह गए हैं सर, समझ नहीं आ रहा लास्ट टाइम पे करूं या ना करूं, उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको एमसीक्यू का डर लग रहा है उसके लिए मैंने हालांकि ऑलरेडी वीडियो डाल दी, लेकिन फिर भी इसमें एक शॉर्ट एंड ब्रीफ तरीके से बता दूंगा आपको कि अगर एमसीक्यू का डर है तो उसमें क्या करना चाहिए आपको। प्लस अगर आपको थ्योरी का फियर है कि सर थ्योरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कहां से करनी चाहिए, क्या उसका यूज रहेगा या नहीं रहेगा, वो सारी बातें मैं आपको वन शॉट सॉल्यूशन दूंगा। दूसरी चीज मैं वीडियो अभी नहीं डाल पा रहा हूं कुछ कारणों की वजह से, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर रह गए हैं तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जब आप उस चैप्टर को जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी एक या दो चैप्टर की, तो उसके बाद क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आ गए तो आपसे ऐसा हो, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। थोड़ी लाइक भी कर दीजिएगा ताकि बाकी सारे बच्चों तक भी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक मैं एड्रेस करूंगा वो है सर अगर कुछ चैप्टर्स रह गए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर अगर कुछ चैप्टर्स आपके रह गए तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने एक एबीसी की लिस्ट दी थी आपको यहाँ पर। आप ये देखना कि कहीं कोई ए कैटेगरी का तो चैप्टर नहीं रह गया है, क्योंकि आपको मेजॉरिटी पेपर 50+ मार्क्स का पेपर अराउंड यहां से दिखने के चांसेस हैं, और ये 50% सिलेबस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ज्यादा का भी दिख सकता है, 60-70 का भी दिख सकता है, और एमसीक्यू भी इन चैप्टर से आ सकते हैं। तो काफी सारी चीजें सोच के एक कैटेगरी ए की लिस्ट बनाई गई है। तो इनकेस अगर आपकी जो चैप्टर्स रह गए हैं वो मटेरियल, एबीसी, कॉस्ट शीट, प्रोसेस, सर्विस, स्टैंडर्ड, मार्जिनल या बजटरी से रह गए हैं, पीडीएफ वगैरह मत मांगना, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली उसी में, या फिर आप भी नोट डाउन कर सकते हैं इसको जल्दी से। तो कैटेगरी ए के अगर आपके कोई भी चैप्टर्स रह गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बच्चे आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी पार्ट बन के आ सकते हो। और कैटेगरी ए ही नहीं, अगर कैटेगरी बी के भी कोई चैप्टर आपके रह गए, सी कैटेगरी को छोड़ देना मेरे हिसाब से, कि अगर रह गए तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने कभी पढ़े, कभी कभार रह गए का मतलब ये होना चाहिए, बच्चे ध्यान से सुन लेना, कि आपने पहले पढ़े हुए हैं कभी ना कभी, बस लास्ट समय पर रिवीजन नहीं हो पाया और कुछ क्वेश्चन नहीं पाए, उसे बोलते हैं। अगर आपने वो चैप्टर पहले छुआ ही नहीं है तो उसे छोड़ दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। बिल्कुल भी चांसेस ऐसे नहीं है कि आप एक रात पहले कोई चैप्टर पढ़े और अगले दिन उसका क्वेश्चन आ जाए और उसे ठीक कर दे, तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं और आप अपना रिवीजन का समय जो है खराब कर रहे होगे। तो अगर आपने एबीसी चैप्टर्स पहले पढ़े हुए हैं, उनमें या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या रिवाइज नहीं हुए, तो इनमें से कोई भी 2 चैप्टर आप मुझसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 110% गारंटी है। आप उन्हें देख के चले जाएंगे तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर ये 2 लेक्चर्स आप कैसे प्रोवाइड करोगे? सर आपको बस कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह नंबर आपका मेरे पास होगा ही, इस नंबर को टाइप करिए, अपना नाम लिखिए, अपना स्टेट लिखिए, अपना कोर्स लिखिए, सीए इंटर ग्रुप 2, ध्यान रखना पूरी इंफॉर्मेशन देना, वरना काफी सारे बच्चों के मैसेज के रिप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। क्वेरी में आपको लिखना है कि सर 2 चैप्टर्स कॉस्टिंग के, पहले लिखना 2 चैप्टर्स ऑफ कॉस्टिंग, इस तरीके से 2 चैप्टर्स कॉस्टिंग, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल वगैरह लिख रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं लेकिन उसमें सर सुपर 40 सेंड कर दो। बच्चे कौन से की सुपर 40 चाहिए, एफएम की चाहिए, क्या चाहिए, पहले पूरी बात बताया करो, ठीक है। तो 2 चैप्टर आपको क्या नाम है मिल सकते हैं कॉस्टिंग के, 2 चैप्टर, और फिर उनके नाम लिख देने की, सर 2 चैप्टर कौन से, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2, ये इस तरीके से आपको। और हाँ ध्यान रहे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं आपको, आप हमारे चैनल के मेंबर होने चाहिए, मतलब आपने एक स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इस वाली वीडियो को क्या नाम है लाइक भी किया हुआ है और इस पर कमेंट भी किया हुआ है, ऐसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको 2 चैप्टर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पक्का आपको भेज दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उन चैप्टर्स में, गारंटी है मेरी। पहली चीज तो अगर कोई चैप्टर रह गए हैं ए और बी कैटेगरी के, तो मेरी सजेशन है कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसीलिए मैं आपको 2 चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है सर। इस पे आगे अब बाकी की बात पे आओ। सर बाकी की बात है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो देखो जरा बच्चे ध्यान से, कॉस्टिंग ही एक ऐसा पेपर है, कॉस्टिंग और एफएम जब तक पेपर हुआ करता था, जो कि बच्चे टारगेट करते थे एग्जामिनेशन लाना, और इन्हीं कुछ चैप्टर्स की वजह से बच्चे पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो क्या नाम है पार कर जाते हैं। तो अगर आपको कॉस्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपके एग्जाम का जो लेवल होगा वो इस तरीके से होगा कि आप पक्का एटलीस्ट 60+ तो स्कोर कर ही कर पाएंगे, इंक्लूडिंग योर एमसीक्यूज एंड ऑल। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कॉस्टिंग का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। आपको कल पेपर देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत ही
धमाकेदार जाने वाला है। अगर आपने ग्रुप 1 का पेपर भी दिया है तो ये वाला पेपर आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। ग्रुप 2 का नहीं दिया है आपने अभी तक, तो ये फर्स्ट एग्जाम जाने वाला है, अच्छा पेपर होगा। एमसीक्यू भी मॉडरेट आएंगे मेरे हिसाब से, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो पॉजिटिव माइंडसेट में जल्दी से उसे शिफ्ट कर लीजिए, पेपर बढ़िया जाने वाला है। बस आप जो सिली एरर करके आते हैं पेपर में, प्लस माइनस की, फॉर्मूला गलत लिखने की, इंफॉर्मेशन ना पढ़ने की, पर एनम पर मंथ क्या है, ये सारी गलती अगर आप नहीं करेंगे तो 110% किसी भी कॉस्टिंग के पेपर में आप 50-60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। ऐसा इतिहास रहा है इंस्टीट्यूट का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मेरे खुद के पर्सनल स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जितने भी पढ़ते हैं 50-60-70% बच्चे जो है कम से कम जो है वो एग्जामिनेशन हर बार लेके आते हैं, कॉस्टिंग में स्पेशली लेके आते हैं। तो इसलिए मैं आपको पर्सनल अश्योरेंस दे रहा हूं, जो भी आप चैप्टर मुझसे लेंगे उसमें आपको पक्का हेल्प होगी। ठीक है सर, और कुछ बताइए सर। आपने कॉन्फिडेंस की बातें कर ली, ठीक है सर। कुछ चैप्टर्स रह गए उसका आपने सॉल्यूशन दिखा दिया। अब सर हमें फटाफट से बताइए कि ये जो एमसीक्यू वाला खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, इसकी कुछ बात करिए, और सर थ्योरी पे अपना ओपिनियन दीजिए। पहले मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा थ्योरी को। आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है? अगर सवाल है आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो लास्ट मोमेंट में थ्योरी नहीं पढ़नी है। सर मैं चाहता हूं बैकअप कर लूं कोई। बैकअप का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, क्या करना है आपको जरा ध्यान से सुनिए। मैंने जितनी भी आंसर शीट अपनी कॉस्टिंग के बच्चों की निकलवाई है, या जितने भी बच्चों ने मुझे अपने मार्क्स के इवैल्यूएशन के लिए अपनी आंसर शीट भेजी है, जब भेजी है उसमें एक ही चीज पाई है मैंने, इंस्टीट्यूट कॉस्टिंग की थ्योरी में। पहली चीज तो वो वैसे ही नाराज हो जाते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चा थ्योरी अटेम्प्ट कर रहा है मतलब वैसे ही कॉस्ट में वीक है, एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी चीज, कॉस्टिंग की थ्योरी वर्ड टू वर्ड याद हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉस्टिंग की थ्योरी को ना अटेम्प्ट करें, और अगर आपको पूरा पेपर आता भी होगा तब भी आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि आप थ्योरी जैसे इसी चीजों को अटेम्प्ट करें। मेरा आपको सजेशन है गो विद प्रैक्टिकल। और थ्योरी को लेकर एक पॉजिटिव बात बताता हूं मैं आपको। कई बार थ्योरी ऐसे आ जाती है कि आप उसे खुद भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, या कोई कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस अकाउंट में कैसे बनाते हैं, पर आउटपुट का क्या मतलब होता है, एम्प्टी कंटेनर्स रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, कोई एडजस्टमेंट पूछ लेंगे। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी मिल जाए, 4 नंबर की, 2-2 4 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी के चक्कर में ना पड़े। सर फिर एक और चीज बताओ सर, एमसीक्यू का क्या करें? अगर आपने एमसीक्यू के, मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन किए हुए, बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बस छोटे पार्ट में पूछ लिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे एमसीक्यू को लेके कॉस्टिंग में परेशान क्यों हैं। एक भी एमसीक्यू मुझे ऐसा दिखा देना आप जो किसी चैप्टर से आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, या ऐसा कोई एडजस्टमेंट या ऐसी कोई ट्रीटमेंट जो आपने पढ़ना रखी है और उन्होंने पूछ ली है, कहीं ना कहीं स्टडी मैट के किसी ना किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट वो होगी। तो अगर आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे आप 110% उसको कर पाएंगे। एक केस स्टडी बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करके आएगी, लेकिन एडजस्टमेंट आपने पहले पढ़ रखी होगी। एक केस स्टडी मॉडरेट लेवल की आएगी, और जो बाकी के 5 क्वेश्चन है, मतलब एक केस स्टडी 10 नंबर की आएगी, दूसरी केस स्टडी 10 नंबर की आएगी, तीसरी आपको टुकड़ों में क्वेश्चन मिलेंगे। और वो मैंने आपको बच्चों को पहले बता रखा है कि स्टडी जब भी आपका एमसीक्यू पेपर आएगा तो आप जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो लास्ट से सॉल्व करें, मतलब 15, 14, 12, 11 इस तरीके से जाएं आप, उल्टे वाले वो आसान होंगे। फिर आप केस स्टडी तय कर लेना कि केस बेस्ड सिनेरियो क्या नाम है, उसमें से मुश्किल वाला ज्यादा कौन सा है, तो जो आसान वाला है उसे करना और मुश्किल वाले को लास्ट में करना। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए मॉर्निंग में एक पेपर लेके आऊंगा। अगर आप बोलोगे तो कि सर हाँ 3 आवर्स में एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, एमसीक्यू क्या नाम है, कब सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई नहीं आ रहा तो क्या करना है, तो ऐसे कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं मॉर्निंग में आपके लिए पक्का वीडियो लेके आऊंगा और वो पक्का आपको बूस्ट कर देगी। तो ये रही मेरे कुछ विचार एमसीक्यू के ऊपर, थ्योरी के ऊपर। चैप्टर्स कुछ रह गए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप सोएंगे, डर के रहेंगे ये आ जाए ना आ जाए, ये ना आ जाए, तो आपका पेपर भी खराब जाने वाला है। पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपके आगे काम बन पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना कमेंट कर देना, और जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट पक्का मुझसे ले सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे जो पेपर आएगा ऑडिट का, आप बताइएगा ऑडिट की स्ट्रेटेजी वगैरह क्या कर रहा है, वरना एफएम की तो मैं पक्का लेके आऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अच्छे से समय से सो जाइए ताकि आपके पास सुबह ज्यादा टाइम रहे आपके पास चीजों को रिवाइज करने का। रात में टेंशन ज्यादा रहेगी, सुबह काम ज्यादा कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो टाइम से सो जाइए और सुबह उठ के पढ़ाई करेगा। थैंक यू सो मच। तो मिलता हूं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।